साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए बची हुई 641 सीटों पे अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। तो साथियों कैसे आप लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी अपडेट आपकी काउंसलिंग से संबंधित हो वह हर अपडेट आपको जो है ग्रुप में मिलती रहेगी। और साथ ही आज सुबह हम 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं और आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको लिंक भेज देंगे, उसी लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा और आपके जो भी सवाल होंगे आप अपना सवाल जो है वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो साथियों बात करें बीएड में एडमिशन के लिए, तो यह अंतिम प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है और अंतिम प्रक्रिया जो है यह पूरी तरीके से बदल गई है। पहले जो आपकी 7 काउंसलिंग हुई है, अब यह 7 काउंसलिंग से यह काउंसलिंग जो है अलग तरीके से होने वाली है। यानी कि जो आपका स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ था उसी का बदला हुआ रूप इसे कह सकते हैं कि यह आपका लास्ट काउंसलिंग है। और इसमें जो है थोड़ा सा और बदलाव किया गया है क्योंकि उसमें कुछ लोगों को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें सभी लोग को मौका दिया गया था। जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि बीएड की 641 रिक्त सीटों पे आज से रजिस्ट्रेशन, 19 से दाखिला। सबसे पहले प्रोसेस समझ लीजिए क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन भरा हुआ है कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन करेगा और कौन कौन जो है डायरेक्ट कॉलेज चूज करेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब बीएड में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद क्या हुई थी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया था और रजिस्ट्रेशन में अलग अलग से, जैसे कुछ लोग का अपना 750 रुपये पेमेंट करना था, किसी को 1000 करना था, किसी को 500 करना था। उन्होंने करके 9 कॉलेज का चॉइस किया था। अगर आप शुरू में 9 कॉलेज चॉइस किए थे बीएड में एडमिशन के लिए, भले ही आपको कोई कॉलेज मिला हो या ना मिला हो यह मैटर नहीं करता। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब रजिस्ट्रेशन करके 9 कॉलेज चॉइस करने का विकल्प अगर आप इससे पहले दे चुके हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल कॉलेज का चॉइस करना है। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं कर पाए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था कि काउंसलिंग क्या थी, तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि आपको फिर से यहाँ पे मौका मिला है रजिस्ट्रेशन करने का और उनको रजिस्ट्रेशन आज ही करना होगा। यानी कि आज अंतिम तिथि है उनके लिए, 16 अक्टूबर जो है उनके लिए अंतिम तिथि होने वाली है। यानी कि आज ही उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जो पैसा उस समय नहीं दिए थे वह पैसा उनको इस समय देना होगा, यानी आज देना होगा। और जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके बाद 9 कॉलेज चूज किए थे, कोई कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिल भी गया था, एडमिशन नहीं लिए, या फिर उसके बाद 3 कॉलेज सिलेक्ट किए थे या कुछ लोग 3 कॉलेज सिलेक्ट नहीं किए थे, तो वैसी स्थिति में उन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चॉइस करना है। यानी कि उन्हें केवल और केवल एक कॉलेज सिलेक्ट करना है और वह एक कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है कल से। 17 और 18 अक्टूबर को आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, 17 से 18 के बीच में, और उसमें केवल एक ही कॉलेज सिलेक्ट करना है। पूरी प्रोसेस की बात हम सुबह 9 बजे लाइव आ रहे हैं वहाँ पे करेंगे भी, तो आप वहाँ पे भी जुड़िएगा। पहले इस न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं, फिर आगे की अपडेट देते हैं। बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चली है। अब तक कुल 36,659 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया है, जो कुल सीटों 37,300 का 98.28% है। शेष बची हुई 641 रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम केंद्रीकृत काउंसलिंग व नामांकन 16 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने सीईटी 2024 द्वारा 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में विभिन्न चरणों में नामांकन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को आयोजित कराई थी। एलएनयू दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि सीईटी 2024 द्वारा 2 वर्षीय बीएड में नामांकन की यह अंतिम प्रक्रिया होगी। शिक्षा शास्त्री में नामांकन पूरा हो चुका है, इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि यह आपके लिए लास्ट काउंसलिंग होने वाली है। अगर इसमें एडमिशन आपका नहीं हुआ तो फिर आपको अगले साल का ही इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक 2 वर्षीय बीएड में नामांकन से वंचित है उनके लिए यह अंतिम अवसर है। सीईटी बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि शेष बची हुई 641 रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आप देख सकते हैं कि बिहार सीईटी बीएड lnu.ac.in पर कॉलेजों में रिक्त सीटों की संख्या अपलोड कर दी गई है। अभी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कितनी सीटें खाली है, इसकी भी पीडीएफ हम आपको देंगे। और अभ्यर्थी 16 अक्टूबर को अपना पंजीयन करा सकते हैं। यानी कि पंजीयन उन्हीं को करना है, रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है, ठीक है, जो
पहले नहीं करा पाए थे किसी वजह से। और साथ ही संस्थान का चयन कर सकेंगे पूर्व से काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, यानी पहले से अगर जो काउंसलिंग में भाग लिए थे उनको 17 और 18 को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए संस्थानों को सेव करना होगा, यानी कि आपको कॉलेज चूज करना होगा, एक ही कॉलेज चूज करना होगा। फिर उसी के आधार पे 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इसी के आधार पर एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी और यह 19 से 22 अक्टूबर तक होगी। यानी कि अगर आगे सीटें फुल नहीं होती तो फिर पीछे जो है एडमिशन होगा, पीछे वालों का एडमिशन होगा, यानी कि उसको वेटिंग लिस्ट कहेंगे, ठीक है। और उसके आधार पे 21 से 22 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है पूरा हो जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रतीक्षा सूची में 24 से 25 तक एडमिशन होगा। जैसे देख सकते हैं कि प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि यदि अनुशासित नामों के बाद भी संस्थान में रिक्त सीट रह जाता है तो प्रतीक्षा सूची जारी रहेगी और संबंधित विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी के कार्यालय पर जाकर 23 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सूचित करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस। अगर आपको वैकेंट सीट के बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एलुन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीटें खाली है। अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च कीजिए टेक स्टडी बीएड और वहाँ पे हम इस पीडीएफ को जो है भेज देंगे, ठीक है। और वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेक स्टडी बीएड आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। आप देखिए यहाँ पे किसी कॉलेज में 1 सीटें खाली है तो कहीं 2 सीटें खाली है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 5, ऐसे करके सीटें खाली हैं। और ऐसी स्थिति में आप सभी का एडमिशन हो पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। और ख़ास करके वैसे लोग अगर सोचते होंगे कि चलिए मुझे रजिस्ट्रेशन का मौका तो मिल गया है, हमें एडमिशन का मौका मिल जाएगा यहाँ पे, तो देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ भी समस्या होगी, क्योंकि एक ही कॉलेज का विकल्प आपको देना है और एक ही कॉलेज का विकल्प आपको देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज का दीजिएगा। जो आपके नज़दीक का होगा उसी का दीजिएगा, ठीक है। जो आपके आसपास का होगा वही ना दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप एक ही कॉलेज के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई जिनका नंबर अधिक होगा उनका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आपका एक लक है, आप इसको लक कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 10 सीटें खाली है। कहीं पे माँ बच्चन देवी बीएड कॉलेज, यहाँ पे 8 सीटें खाली है। यहाँ पे चिनकिया फाउंडेशन, यहाँ पे 12 सीटें खाली है। एसटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 15 सीटें खाली है। तो कुछ कॉलेज है जहाँ पे 10-15 सीटें खाली है, लेकिन जहाँ पे 1 सीटें खाली है, 2 सीटें खाली है। अब इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें आपका लक जाने। इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह आ रही है कि जो कम नंबर वाले थे, यानी कि कम नंबर वाले के साथ तो धोखा हुआ है। अब देखिए कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर अच्छा किया जाएगा तो किसी के साथ बुरा होगा, और यह एलएनयू ने साबित कर दिया। आपको पता है कि 7वीं जब काउंसलिंग आई थी तो वहाँ पे कटअप भी कम गई थी। 50 नंबर वालों का भी हो गया था, 45 नंबर वालों का भी हो गया था, 42 नंबर वालों का भी हो गया था। लेकिन अब वैसा कंडीशन नहीं होगा। अब क्या है कि इस काउंसलिंग में सबको अलाउ कर दिया गया है, और जब सबको अलाउ कर दिया गया है तो पहले से भाई जिनको कॉलेज मिला था एडमिशन नहीं लिए थे तो 75 नंबर वाले बाकी हैं, 60 वाले बाकी हैं, 65 वाले बाकी हैं, 80 वाले बाकी हैं। अब बोलिए 80 वाले कैसे? तो उन्होंने क्या किया था कि सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही सिलेक्ट किया था और कट ऑफ उसका ज़्यादा किया। अब 80 वाले जब इसमें आएंगे, 75 वाले आएंगे, 60-65 वाले आएंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या 45 वाले को मौका मिलेगा? क्या 50 वालों को मौका मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर ये लोग नहीं आते, अगर फिर से इनको मौका नहीं दिया गया होता काउंसलिंग में, तो जाहिर सी बात है कि जो इससे कम नंबर वाले हैं केवल उन्हीं को फ़ायदा होता और उन्हीं का एडमिशन होता। लेकिन एलएनयू अपने फ़ायदे के लिए, एलएनयू ने क्या किया है कि केवल अपने फ़ायदे के लिए बात की है। यहाँ पे बच्चों के हित में नहीं सोचा है। आप लोग खुश होंगे कि हमें मौका दे दिया गया है तो खुश हैं। देखिए आप लोग खुश भले ही है, लेकिन कॉलेज आपको ना के बराबर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एलएनयू आपके साथ एक गेम खेला है। क्योंकि एलएनयू के ऊपर प्रेशर था और इस समय एलएनयू के ऊपर आप लोग दबाव बनाए थे, लेकिन वह यहाँ पे उससे बचना चाहता था, इसलिए आपको एक मौका दे दिया है। एक कॉलेज एक सिलेक्ट करने का मौका दिया है, आप उसमें क्या कर लोगे? 1 सीटें खाली है, 2 सीटें खाली, अब क्या कर लोगे उसमें? कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। अगर एलएनयू को यही चीज़ें देनी थी तो उसको 5वीं काउंसलिंग से ही अलाउ करना चाहिए था। जब ये स्पेशल काउंसलिंग निकाला तो उस समय से क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि उस समय अलाउ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे वह नियम बनाया है
वह मजबूरी में लेके आए हैं। मजबूरी में क्यों लेके आया है? क्योंकि जो बची हुई काउंसलिंग, आपको पता है कि 1 लाख समथिंग 80,000 के आसपास एग्जाम में पास हुआ था बच्चा, और 1,16,000 ही बच्चा रजिस्ट्रेशन किया था। 1,80,000 के पास लगभग 50 से 60,000 बच्चे जो है, 60-65,000 रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। अब बताइए, इसमें से वो रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा आपको पता है कि 750, किसी का 500, किसी का 1,000 लगता है। अब उसमें से अगर 20,000 बच्चा भी अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता है कॉलेज के नाम पर कि हमको मौका मिल गया, तो जोड़िए अगर 500 से एवरेज जोड़िए या 700 से एवरेज जोड़िए तो कितना पैसा हो गया। अरे 10,000 बच्चा भी कर लेता है तो कितना हज़ार पैसा हो जाएगा, कितना लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, आप खुद जोड़ सकते हैं। तो इन्हें लाने के लिए नहीं कहता है कि जब इन्हें ला सकते हैं रजिस्ट्रेशन वालों को जो नहीं किए थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिनको कॉलेज मिल गया था उनको भी लाना चाहिए था, जो एडमिशन नहीं हो पाया। अगर उनकी सही मंशा होती तो कॉलेज आप लोग को नहीं मिला, तो तीसरी चौथी काउंसलिंग के बाद जहाँ सीटें ज़्यादा खाली थी, जहाँ 3 कॉलेज चूज करने का विकल्प दिए थे, वहीं पे उनको शामिल कर लेना चाहिए था 5वीं काउंसलिंग में। लेकिन नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए किया है, इसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। हालांकि अब एक कॉलेज चूज करना है तो जिसका अच्छा नंबर होगा, जाहिर सी बात है कि उसका एडमिशन होगा। इस काउंसलिंग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी विशेष बात, जब हम सुबह में 9 बजे हम लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप सभी से डिटेल्स में बात करेंगे। वो हमारा सेकंड चैनल है, टेक स्टडी 2.0 है, वहाँ पे हम लोग लाइव जुड़ेंगे सुबह 9 बजे। आप यहाँ पे भी सर्च करके टेक स्टडी 2.0 आ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। हम सेकेंड चैनल पर अपने लाइव आएंगे सुबह 9 बजे, और जो भी सवाल होगा आप सभी वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।